जी तो वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हम हाज़िर हुए हैं अपनी एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हमारा ये एक टॉपिक चल रहा था सर्कल का। ठीक है। तो हमने वो पहले उसकी एक्सरसाइज की है, उसके तमाम क्वेश्चंस को हमने डिटेल से किया है। तो आज उसी की एक हम समरी बयान करने जा रहे हैं। उसी से रिलेटेड आज हम शॉर्ट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। ठीक है। सो शॉर्ट क्वेश्चन में देखेंगे। अब मुझे उम्मीद है कि इसके ऊपर ज़्यादा टाइम हमारा नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि हमने ये सारी एक्सरसाइज जो है वो डिटेल के साथ पढ़ी है। उसमें एक एक सवाल हमने किया है। ठीक है। एक एक बात को, एक एक चीज़ को मैंने हर इसमें एक्सप्लेन किया है। सो आज हम शॉर्ट क्वेश्चंस करते हैं। देखें जी, सबसे पहली बात तो ये है कि हम यहाँ पे देखेंगे जी, ये कहता है जी पहला शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ें ज़रा आप लोग सारे एक दफ़ा। क्या लिखा हुआ है इसमें? लिखा हुआ जी, राइट द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद दी सेंटर एट एच के एंड रेडियस जो है वो आर उसने दे दिया। ठीक है जी। ये देखें सवाल ये आए हुए हैं पेपरों में। इसमें से मैंने आपको बताया है कि 4 शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में लाजमी आने हैं। जो बच्चा मेरी आज के लेक्चर की वीडियो सुनेगा, इसमें से 4 सवाल पेपर में लाजमी आएंगे। ठीक है। सो वीडियो को एंड तक देखना है। तो इसका पहला सवाल सिर्फ यही है कि क्वेश्चन ऑफ सर्कल जब सेंटर दिया हुआ हो एच के और रेडियस दिया हुआ हो, तब क्या उसकी इक्वेशन होती है। सो ये हमने पढ़ा है कि जब सेंटर और रेडियस दिया हुआ हो तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं जी, स्टैंडर्ड फॉर्म को इस्तेमाल करते हैं। तो आप यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है जी, एक्स माइनस एच का स्केयर प्लस वाई माइनस के का स्केयर बराबर किसके है जी, आर स्केयर के बराबर है। ठीक है जी। ये है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द सर्कल। ठीक है जी। दूसरा सवाल पढ़ें जी, क्या लिखा हुआ है उसने? कहता है राइट द जनरल फॉर्म ऑफ द सर्कल। अब जनरल फॉर्म लिखनी है, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। आल्सो रिप्रेजेंट सेंटर एंड रेडियस ऑफ दिस फॉर्म। यानी कि हमने क्या करना जी, देखें, राइट द जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल एंड और रिप्रेजेंट द सेंटर एंड रेडियस। यानी कि दो बातें बतानी है। नंबर एक तो जनरल फॉर्म बतानी है और दूसरा सेंटर और रेडियस। ठीक है। तो जनरल फॉर्म का क्या जी, क्या इक्वेशन होती है जनरल फॉर्म की? जी हमने पढ़ा है ये सारा। एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 2g x प्लस 2fy प्लस c बराबर किसके है, जीरो के है जी। ये इसकी क्या है, जनरल फॉर्म है। ठीक है। सेंटर का क्या फार्मूला होता है जी, माइनस जी और माइनस एफ। रेडियस का क्या फार्मूला है जी, जी स्केयर प्लस एफ स्केयर माइनस सी। ठीक है जी। ये दो सवाल ये उसने पूछे हुए हैं जी। अब उसके बाद तीसरा सवाल क्या पूछा है, जिसने कहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद द सेंटर। अब यानी कि सेंटर क्या दे दिया आपको, 0 0 एंड रेडियस आर। अब आपको पता है जब सेंटर दिया हो तो ये कीमत किसकी होती है, एच की, और ये कीमत किसकी है जी, के की। ठीक है जी। सेंटर भी दे दिया और रेडियस भी दे दिया। सेंटर ये कीमत एच की हो जाएगी, ये किसकी हो जाएगी, के की। रेडियस आर की वैल्यू उसने आर ही दी है। तो जब सेंटर और रेडियस दिया हुआ होता है, ये बात मैंने पता नहीं कितनी बार शायद आपको एक्सप्लेन की है कि जब सेंटर और रेडियस दिया हुआ होता है तब हम स्टैंडर्ड फॉर्म को यूज़ करते हैं, एक्स माइनस एच का स्केयर वाई माइनस के का स्केयर। ठीक है। तो इसमें एच की जगह पे क्या लिखेंगे, जीरो। के की जगह पे क्या लिखेंगे, जीरो। क्या बनेगा, एक्स माइनस जीरो का स्केयर वाई माइनस जीरो का स्केयर बराबर है। आर की जगह पे उसने रेडियस आर ही दिया है तो आर का स्केयर। सो एक्स माइनस जीरो क्या होता है, एक्स। वाई माइनस जीरो क्या होता है, वाई। सो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर। ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है। सेम क्वेश्चन अगला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर एच के। अब ये किसकी कीमत है जी, एच के। या ये -3/4 दिया उसने, पहली कीमत आपको पता है एच की, दूसरी किसकी होती है, के की। और रेडियस आर जो है उसने कितना दे दिया, 4 दे दिया। अब सेंटर भी दिया हुआ है और रेडियस भी दिया हुआ है। अब आपको पता है कि जी ये कौन सा फार्मूला लगेगा जी इसके ऊपर, स्टैंडर्ड फॉर्म को यूज़ करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने एच की जगह पे -3 लिखा और के की जगह पे 4 लिखा। आर की जगह पे क्या लिख दिया, 4 लिख दिया। ठीक है। सो एच की कीमत आपको पता -3 थी तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। और के की कीमत आपको पता 4 लिख दिया, आर की जगह पे 4 लिखा। दोनों का स्केयर ओपन किया, इसमें प्लस है तो स्केयर प्लस वाला ओपन होगा, इसमें माइनस है तो स्केयर माइनस वाला ओपन होगा। बराबर 4 स्केयर। ठीक है जी। वो 16 हो जाएगा। 16 16 इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 6x माइनस 8y प्लस 9 बराबर 0। ये इसका क्या आएगा मेरा बेटा, आंसर आ जाएगा। ठीक है। ये मैं, अब जारी बात है जितनी डिटेल में हम एक्सरसाइज कर चुके हैं, सो इसको सारे एक चीज़ को अब एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। आप माशाल्लाह सारे समझदार हैं। तो इसलिए फिर भी अगर आपको कहीं लगे कि सर ने ये जल्दी करवा दिया हमें, तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर ये चीज़ जो है वो इसको एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा सा, तो मैं आपको मज़ीद एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फाइंड द क्वेश्चन ऑफ सर्कल विद सेंटर ऑन ओरिजिन। अब आपको मैंने ये बताया है ओरिजिन क्या होता है जी। देखिए ना, अगर आप ग्राफ बनाएं बिलफर्ज ये ऐसे, तो ये हम
हम टेबल बना लेते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे जो है ये होता है सेंटर इसका, तो सेंटर होता है ओरिजिन, ओरिजिन इसका ये होता है ना, तो ओरिजिन में क्या वैल्यू होती है, दोनों वैल्यूज़ क्या होती हैं, 0 0 होती हैं। ओरिजिन में कौन दोनों वैल्यूज़ क्या होती हैं जी, 0 0 ओरिजिन में वैल्यूज़ होती हैं दोनों की दोनों, ठीक है। यानी कि एच भी इसमें 0 और के भी इसमें 0, ठीक है। ये 0 0 का अलग होता है ओरिजिन में। तो एच की जगह पे भी लिखा 0, के की जगह पे क्या लिखा 0, और रेडियस की उसने आर दे दिया था, कितना था 1/2, ठीक है। यानी कि सेंटर भी उसने दिया था, सेंटर में उसने कहा था कि सेंटर ओरिजिन पे है। अब ओरिजिन का जिसको पता है कि ओरिजिन पे वैल्यू क्या होती है, 0 0 होती है, तो एच भी 0 लिखेगा, के भी 0 लिखेगा, रेडियस की जगह 1/2 लिखेगा, तो इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कहता है फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। अब आप देखें ये हमने कितनी दफ़ा ये एक्सरसाइज में क्वेश्चन किए हैं इसके, कि जी फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल। अब सेंटर और रेडियस कैसे निकालते हैं, देखिए जी, उसके लिए सबसे पहले आप इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, जनरल फॉर्म के साथ। ये मैं आपको फ़र्क, फिर आप कहीं भूल ना जाए, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि देखिए सेंटर और रेडियस जब दिया हुआ होता है, हमें क्वेश्चन में वो सेंटर और रेडियस देगा, इक्वेशन निकालने के लिए तब हम क्या इस्तेमाल करते हैं जी, स्टैंडर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, जो आपको मैंने बताई है कि x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस के का स्क्वायर बराबर है आर स्क्वायर। और जब हमें वो कहेगा कि जी आप सेंटर और रेडियस निकालें, तब हम किसका इस्तेमाल करेंगे जी, तब हम इसका इस्तेमाल करेंगे जनरल फॉर्म ऑफ द सर्कल का, ठीक है। सो जनरल फॉर्म ऑफ द सर्कल का तब हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल यहाँ पे मैंने लिखी है जी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 के, ठीक है। कंपेयर करेंगे जी इसको। अब हम देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, एक्स के साथ यहाँ पे 2g है, तो 2g को किसके बराबर, इधर एक्स के साथ 9 है, ठीक है। फिर इधर वाई के साथ 2f है और इधर वाई के साथ -7 है। सो एफ की कीमत -7/2 आ जाएगी, जी की 9/2, और सी वो होता है कि इधर जिसके साथ कोई भी नंबर एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता, वो सी की कीमत होती है। सो इधर सी है, इधर इसके साथ कोई एक्स और वाई नहीं है, तो यहाँ पे जो सी की कीमत आई है वो कितनी आई है जी, -33 आई है, ठीक है जी। सी की जो कीमत आई है वो -33 है। अब हमने क्या करना है जी, अब आप सेंटर और रेडियस का फार्मूला लगाएंगे। देखें जी, सेंटर का क्या फार्मूला जी, -g - f। सो जी की कीमत है 9/2, तो -7 लग जाएगा, और f माइनस में है तो क्या हो जाएगा, +7/2 हो जाएगा, ठीक है। सेंटर आ गया। रेडियस का फार्मूला जी क्या होता है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। जी की कीमत है 9/2 का स्क्वायर, एफ की कीमत है -7/2 का स्क्वायर, और सी की कीमत है -33। सो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +33। अब सारी रकम के बटे में कौन सा नंबर है, 4 है। सो आपको 4 पे डिवाइड कर देंगे, सो 81 + 49 + 33 को 4 से ज़रूर दे देंगे, तो क्या आ जाएगा, 132 आ जाएगा। सो इसका जो इजाफे कल आएगा वो 4 था, इसको हल किया तो 2 पे तकसीम हो रहा है, ये 2 2 बार 4 होता है, फिर 2 एकम 2 2 3 बार 6 और 2 एकम 2, 131/2 जो है वो इसका क्या आ जाएगा, रेडियस आएगा, ठीक है जी। देखें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, फाइंड दी सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल। इसमें भी क्या करना जी, आपने सेंटर और रेडियस निकालना। चलें सबसे पहले एक चीज़ को ज़रा मद्देनज़र रख लें कि इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले जब सेंटर और रेडियस आपने निकालना होता है, आप किसको लिखते हैं, जनरल फॉर्म को लिखते हैं, उसके साथ कंपेयर करते हैं। अब यहाँ पे जनरल फॉर्म में है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, और इधर जो उसने क्वेश्चन दिया है जी उसमें है 6x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो इन दोनों इक्वेशंस को आपने कंपेयर करना है। सो इन दोनों को अगर आप देखें तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे 6x स्क्वायर है, ठीक है। सो इसलिए यहाँ पे इसके साथ क्या होना चाहिए, अब आप एक्स स्क्वायर को तो नहीं ना कंपेयर कर, अब एक्स स्क्वायर के साथ तो 1 है, इसको किसके साथ कंपेयर करेंगे, 1 बराबर है 6 के, ये तो कोई सोल्यूशन नहीं होता। तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे इसको 6 पे। सो डिवाइडिंग बाय 6, तो 6 पे सारी की रकम को तकसीम कर दिया, तो क्या जवाब आया, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3y, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसको कंपेयर नहीं करेंगे, अब आप कंपेयर किसको करेंगे जी, अब हम जो है वो कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, ठीक है जी, इसको। अब हम इसको कंपेयर करेंगे जी, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के साथ, अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर गया। अब एक्स के साथ 2g है, इधर एक्स वाली को रकम है ही नहीं, तो फिर x के साथ यहाँ पे की जगह पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। इधर y के साथ 2f है, इधर y के साथ -3 है, सो लिख दिया -3। इधर c कांस्टेंट है, तो इस इक्वेशन में कांस्टेंट नंबर कोई है ही नहीं यहाँ पे, यानी कि आप देखें कि बराबर 0 है, इधर भी बराबर 0, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसके साथ ना x हो ना y हो, ठीक है। तो वो भी क्या है, 0 है। सो c की कीमत भी क्या आ गई आपके पास, 0 आ गई है, ठीक है। अब सेंटर का फार्मूला लिखा जी, -g - f, कीमतें पुट कर दी। फिर रेडियस का फार्मूला लिखा जी, कीमत पुट कर, 3 का स्क्वायर 9 आ गया, 9/2 का स्क्वायर 4 आ गया, ठीक है।
सो 9 का जदर कितना आ जाएगा 3, 4 का जदर 2 आ जाएगा। ठीक है जी, ये इसका क्या आ गया, रेडियस आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट टाइप ऑफ द सर्कल इज रिप्रेजेंटेड बाय। ठीक है जी, अब उसने पूछा है कि इस जो ये इक्वेशन दी गई है, कहता है ये किस किस्म का सर्कल है। अब ये जो उसने इक्वेशन दी है वो ये पूछ रहे, देखिए सवाल बड़ी दफ़ा पेपर में ये आया। अब वो ये पूछ रहा है कि जो इक्वेशन दी गई है ये किस तरह का सर्कल है। अब आप देखें इसकी मैं आपको ना मिसाल दे के एक चीज़ समझाता हूँ। आपको पता है जब हमने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था उसमें रूट्स की जिक्र था, डिस्क्रिमिनेंट था b² - 4ac। ठीक है, अब में सबको पता होगा कि अगर जवाब उसका 0 से छोटा आता था तो रूट्स जो है वो इमेजिनरी होते थे, अगर बराबर 0 आ जाता था तो रूट्स क्या होते थे, इक्वल होते थे। ठीक है, और अगर 0 से जवाब बढ़ा जाता था, ठीक है, अगर जवाब 0 से बढ़ा जाता था तो तब आपके पास 2 रूट्स होते थे, या तो रैशनल होते थे और या फिर इरेशनल होते थे। ठीक है, 2 बातें होती थी, या रैशनल या फिर इरेशनल। ठीक है, सो अब अगर ज़रा गौर करेंगे हम इस चीज़ के ऊपर कि अब सर्कल की भी जो है वो इस तरह की टाइप्स हैं सर्कल की भी। देखें, देर आर 3 टाइप्स ऑफ द सर्कल, डिपेंड्स ओनली ऑन रेडियस ऑफ सर्कल। ये नोट अगर आप समझ आ गया तो क्वेश्चन समझ आ जाएगा। ठीक है, अब उसमें कहता है ये रियल सर्कल, यानी कि अगर रेडियस, उसमें डिस्क्रिमिनेंट की बात हो रही है b²-4, इसमें किसकी बात होगी, सर्कल में रेडियस की। अगर रेडियस 0 से बड़ा होगा तो सर्कल क्या होगा, रियल सर्कल होगा। ठीक है, अगर रेडियस 0 होगा यानी कि रेडियस हो ही ना, रेडियस अगर हो ही ना तो वो सर्कल क्या होगा जी, फिर वो पॉइंट सर्कल होगा। ठीक है, और अगर रेडियस जो है वो छोटा होगा यानी कि रेडियस किस में आ जाए, माइनस में आ जाए, रेडियस किस में आ जाए, माइनस में आ जाए, तो वो फिर सर्कल क्या होगा, इमेजिनरी सर्कल होगा। ठीक है जी, ये 2 बातें। अब हम देखते हैं जी सवाल की तरफ। अब आपको सवाल की समझ आ गई होगी कि अगर हमने ये शो करना है कि ये सर्कल किस किस्म का है तो उसके लिए हमें हर फॉर्मेट में किसकी कीमत चाहिए जी, आर की कीमत चाहिए। हर फॉर्मेट में किसकी कीमत चाहिए, आर की, रेडियस की। सो रेडियस निकाल लेते हैं जी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। रेडियस कैसे निकालेंगे जी, इसको कंपेयर करेंगे हम किसके साथ जी, अब हम इसको कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म के साथ, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, इन दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे। ठीक है जी, करते हैं कंपेयर। देखें जी, x² के साथ x² गया, y² से y² गया, x के साथ -2 है, इसके साथ सॉरी 2gx लिखना था, नहीं अच्छा ये दोबारा वही लिखी है क्वेश्चन मैंने, सॉरी हाँ ये वाली, इसको मैंने गलत अंडरलाइन कर दिया। चलें जी, सॉरी ये इक्वेशन थी मेरा बेटा, इसकी बात मैं कर रहा हूँ, यही वाली दोबारा लिखी है, सॉरी। अच्छा जी, x² से x² गया, y² से y² गया, इधर x के साथ कौन सा नंबर आ रहा है जी, 2g आ रहा है, और इधर x के साथ -2 आ रहा है। ठीक है, इधर y के साथ 2f है, इधर y के साथ 4 है। ठीक है, सो 2f बराबर किसके आ, 4 के, तो c के साथ 8 आ जाएगा। f की कीमत भी आ गई, g की भी आ गई, रेडियस वाला फार्मूला लिखा, g² + f² - c में पुट कर दी कीमत, g की कीमत -1 का स्क्वायर, f की 2 का स्क्वायर, c की -8। ठीक है, 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 + 2 का स्क्वायर 4 -8, 4 और 1 5 में से 8 चला जाएगा तो कितना बचेगा जी, -3। अब -3 का जगह आपको पता है योटा आ जाएगा, इमेजिनरी नंबर आ जाएगा, या अगर आप r का स्क्वायर ले लें तो जवाब क्या आ जाएगा, -3 आएगा। तो -3 जो है वो क्या होता है, 0 से छोटा है। तो जब 0 से छोटा होता है तो सर्कल कौन सा होता है जी, इमेजिनरी सर्कल होगा। फिर वो सर्कल कौन सा होगा जी, इमेजिनरी सर्कल होगा। ठीक है, देखें अगला जो सवाल है उसमें वो ये कह रहा है, रिड्यूस द इक्वेशन इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म। इक्वेशन को हमने किस में रिड्यूस करना है जी, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने इसको क्या करना है जी, रिड्यूस करना है। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में, अब स्टैंडर्ड फॉर्म आपको सबसे पहली बात है पता होनी चाहिए, वो क्या होती है जी, x - h का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस y माइनस k का स्क्वायर। ठीक है, बराबर आप क्या लिख देंगे इसको, आर स्क्वायर के। ठीक है जी, बराबर हमने इसको लिख दिया आर स्क्वायर। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें सारे के सारे क्या चाहिए जी, स्क्वायर चाहिए। क्या चाहिए जी, सारे के सारे स्क्वायर। अब आपको जो उसने क्वेश्चन दिया है ये लिख दिया मैंने जी, गिवन पॉइंट्स उसने दिए जी, x² + y² - 4x + 6y - 12 बराबर 6। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में पहली बात ये x में से कुछ माइनस हो रहा उसका स्क्वायर, y में से k माइनस हो रहा उसका स्क्वायर, और राइट साइड पे r का स्क्वायर आ रहा हो। ठीक है,
तो अब इसलिए हमने क्या किया जी, एक्स वाली रकमें वाई वाली रकमें एक साइड पे कर ली, और वो रकमें जिसके साथ एक्स नहीं है या वाई नहीं है उनको हम राइट साइड पे ले आए हैं। अच्छा, अब आप सवाल ये है कि सर उनको राइट साइड पे क्यों लेके आए हैं। देखें, राइट साइड पे स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको क्या चाहिए जी, रेडियस चाहिए। क्या चाहिए जी, रेडियस। अब जो भी नंबर इधर सारे बन रहेंगे, देखेंगे कि वो किसी ना किसी का स्केयर बन रहे होंगे, तो हम उसको स्केयर बना के लिख देंगे, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा। ठीक है, अब देखें क्या किया जी मैंने, इसको कंप्लीटिंग स्केयर मेथड, ठीक है जी, पहला चैप्टर हमने पढ़ा था स्केयर कंप्लीट करना। अब यहाँ पे हमने दो स्केयर कंप्लीट करने हैं, एक स्केयर एक्स वाली रकम का कंप्लीट करेंगे और एक स्केयर वाई वाली रकम का कंप्लीट करेंगे। समझ आ रही मेरी बात। अब हम यहाँ पे एक स्केयर कंप्लीट करने की बजाय कितने स्केयर कंप्लीट करेंगे जी, दो स्केयर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सो इस चीज़ को देखें। अब पहले एक्स वाली रकम को देखें जी, एक्स स्केयर के साथ वन है, सो है कंप्लीटिंग स्केयर के लिए आपको पता वन होना चाहिए। यहाँ पे एक्स के साथ क्या आ रहा है, फोर आ रहा है। ठीक, अब आपके पास एक्स के साथ जो भी नंबर होता है आप कंप्लीटिंग स्केयर में उसको क्या करते हैं, दो पे तकसीम करते हैं। तो चार को दो पे तकसीम करेंगे, दो दो बार चार होगा जी। जो जवाब आता है उसका स्केयर, यानी कि दो जवाब आया तो दो का स्केयर इस तरफ भी जमा कर देंगे और दूसरी तरफ 12 वाली साइड पे भी जमा कर देंगे, यानी कि 12 वाली तरफ भी दो का स्केयर जमा कर दिया, एक्स वाली रकम के में कर लिया। ठीक है, ये पहला पोर्शन हल हो गया। प्लस दरम्यान में क्या लगा दिया, प्लस। वाई स्केयर के साथ वन है, ठीक है, वाई के साथ कौन सा नंबर है, सिक्स है। अब सिक्स को किस पे डिवाइड करेंगे जी, दो पे डिवाइड करेंगे, तो कितना जवाब आएगा जी, सिक्स को दो पे डिवाइड करें जी, दो एकम दो और दो तीन बार छः, कितना जवाब आया, तीन। यानी कि अब तीन का स्केयर वाई वाली रकम में भी जमा करेंगे और दूसरी तरफ 12 वाली रकम तरफ भी तीन का स्केयर हम जमा कर देंगे। ठीक है जी, दोनों तरफ मैंने देखें जी दो का स्केयर भी जमा कर दिया एक्स वाली रकम का स्केयर बनाने के लिए, और वाई वाली रकम का स्केयर बनाने के लिए तीन का मुरब्बा जमा कर दिए। देखें, अब एक्स स्केयर में से क्या लेते हैं, आपको पता है एक्स लेते हैं, इधर से प्लस है या माइनस है, माइनस लेंगे, और स्केयर किसका ऐड कर रहे हैं, टू का, तो इस पूरी रकम के ऊपर क्या आ जाएगा, स्केयर आ जाएगा। ये इसका मुकम्मल मुरब्बा बन गया। ठीक है, अब वाई स्केयर वाली रकम में से आप क्या लेंगे जी, वाई लेंगे, आपको पता है। फिर यहाँ प्लस है या माइनस है, प्लस है, प्लस आ जाएगा। सो यहाँ पे स्केयर किसका ऐड कर रहे हैं, तीन का ऐड कर रहे हैं, इधर आप तीन का स्केयर लिख देंगे। ठीक है जी, ये स्केयर इसका क्या होगा, मुकम्मल। और इधर 12 का स्केयर, 12 जमा दो का स्केयर चार और तीन का स्केयर 9 आ जाएगा। ठीक है, अब देखें जी यहाँ पे ये स्केयर कंप्लीट हो गए, एक्स माइनस टू का स्केयर वाई प्लस थ्री का, यानी कि ये जो माइनस टू है, ये टू जो है एच की है, वाई माइनस के जो है, के की कीमत माइनस में होगी, तो इसलिए दरमियान में क्या आ गया, प्लस आ गया। सो आपको यहाँ पे एच के की कीमत नहीं लिखनी है, सिर्फ हमने इसको स्केयर फॉर्म में बना के देना था। राइट साइड पे 25 बना, तो 25 किसका स्केयर होता है जी, 5 का स्केयर होता है। ठीक है, अगला सवाल भी सेम टू सेम ऐसे ही है। देखें जी, रिड्यूस द इक्वेशन इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म। अब देखें, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए हमें, आपको पता है जी, कंप्लीटिंग स्केयर करना होता है। ठीक है, ये साथ इधर आ जाएगा, तो एक्स स्केयर के साथ और वाई स्केयर के साथ क्या होना चाहिए, वन वन होना चाहिए। ये किसके लिए जी, कंप्लीटिंग स्केयर मेथड के लिए। ये भी हमने पिछला सवाल किया, स्केयर बने तो किसकी बिना में बने जी, कंप्लीटिंग स्केयर मेथड की बिना में बने हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में जाना है तो कौन लेके जाएगा जी, कंप्लीटिंग स्केयर मेथड लेके जाएगा। अभी आप देखें ना, हम अक्सर सवाल करते हैं जी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस्तेमाल कहाँ होती है, फलानी चीज़ कहाँ। देखिए, अगर आपने सर्कल की को फॉर्म बनानी है, इक्वेशन बनानी है, तो उसके लिए भी आपको कंप्लीटिंग स्केयर मेथड की ज़रूरत है। देखें जी, अब सबसे पहले तो हमने इसको दो पे तकसीम किया ताकि एक्स के साथ भी वन बन जाए, वाई के साथ भी वन बन जाए, वन बन गया। एक्स के साथ सारी बात है, 5 को दो पे तकसीम करेंगे तो 5/2 आ जाएगा, वाई 4 को दो पे तकसीम करेंगे 2 आ जाएगा, और 7 को दो पे तकसीम करेंगे तो 7/2 आ जाएगा। ठीक है, अब आप एक्स वाली रकमें एक तरफ कर लें और वो रकमें एक्स वाई वाली जिनके साथ नहीं है उनको एक तरफ। सिर्फ 7/2 ऐसा नंबर है जिसके साथ ना एक्स ना वाई, इसको राइट साइड पे ले आए। ठीक है, एडिंग द स्केयर ऑफ वन हाफ ऑफ द अदर कोफिशिएंट, यानी कि ये मैंने वही वाली बात सारी इंग्लिश में यहाँ पे लिखी है। तो ये ऑनलाइन लेक्चर रिकॉर्ड होते हैं, तो इसलिए हर सारी डिटेल लिखना ज़रूरी होती है। सो अगर आप नहीं भी लिखते हैं तो ये चीज़ें गलत नहीं होती हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं बतौर रिकॉर्डिंग इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ। ठीक है, अब एक्स के साथ देखें जी कौन सा नंबर है, 5/2 है। सो 5/2 को आप किस पे तकसीम करेंगे, दो पे तकसीम करेंगे। ठीक है जी, 5/2 को दो पे तकसीम करना है। सो जब ये सिंगल बटा आता है तो ये नीचे वाला बटा इस तरफ आगे क्या हो जाता है जी, ज़रब हो जाता है। ठीक है, यानी कि ये दो दो से ज़रब हो गया, कितना हो जाएगा, 5/4 का स्केयर हो जाएगा। ठीक है, अब वाई के साथ दो है, दो को दो पे तकसीम कर देंगे जी आप, तो दो से दो जो है वो कट जाएगा, तो क्या जवाब आएगा, 1 आएगा। यानी कि इसमें तो सिंपल सी बात है कि वाई वाली रकम में
1 का मुरब्बा जमा होना है। एक्स वाली रकम में दो बार ये कितना बता रहे हैं 4, तो एक्स वाली रकम में 5/4 का मुरब्बा ऐड होगा। ठीक है, देखते हैं जी इसकी अगली उसमें। देखें जी एक्स वाली रकम में 5/4 का स्केयर और वाई वाली रकम में 1 का स्केयर ऐड हो, और वही दोनों स्केयर किस में जमा करती है 7/2 में। सो ओपन देखें जी एक्स स्केयर में से क्या लेंगे आप, एक्स यहाँ पे माइनस है या प्लस है, माइनस है, तो माइनस आ जाएगा। स्केयर किसका ऐड किया 5/4 का। ठीक है, 5/4 होल का स्केयर, यानी कि इस मुरब्बे को आप ओपन करेंगे तो यही रकम बनेगी जो आपके सामने लिखी हुई है। वाई स्केयर में से क्या लिखेंगे, वाई प्लस है या माइनस है, यहाँ पे 2y के साथ प्लस है, और मुरब्बा किसका जमा कर रहे हैं, स्केयर 1 का जमा कर रहे हैं। ठीक है, सो होल का कंप्लीट का स्केयर आ जाएगा। 5 का स्केयर 25/16 जमा है, सो बड़ी रकम यहाँ पे 16 है, तो 16 इसका इजाफे का आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 16 2 को तकसीम करता है। ठीक है, तो 16 इजाफे का लाया, 16 कम 16 एलसीएम लिया इसका, जो स्केयर हम पहले ही बना चुके हैं, तो सिर्फ इसको हल किया। अब जो 97 है 97, ये किसी का भी मुकम्मल मुरब्बा नहीं बनता। हाँ 16 बनता है, 16 को हम 4 का स्केयर लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स माइनस एच का स्केयर वाई माइनस के का स्केयर बराबर आर स्केयर के स्टैंडर्ड फॉर्म में सारी चीज़ों को किस फॉर्म में लिखना होता है, स्केयर की फॉर्म में लिखना होता है, तो इसलिए इसके ऊपर क्या आ जाएगा, स्केयर आ जाएगा। ठीक है, तो स्केयर 16 जो है वो अगर लिखेंगे स्केयर की फॉर्म में तो वो 4 के ऊपर स्केयर आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरह 97 को हम किसी भी स्केयर की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, और नंबर है, तो इसलिए आप इसको क्या करेंगे, देखें 97 का जदर लिखेंगे ताकि जदर मुरब्बा आपस में कैंसिल हो जाएंगे, दोबारा हम कहाँ पहुँच जाएँ, असल रिजल्ट पे पहुँच जाए 97 पे, और 4 का स्केयर भी 16 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसलिए इसका स्केयर बनाना ज़रूरी होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, क्योंकि सारी की सारी ही हमने किस में लिखनी होती है, स्केयर में लिखनी होती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, लास्ट क्वेश्चन है, रिड्यूस द इक्वेशन इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म। इक्वेशन को किस में लिखना है जी, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। एक्स के साथ 1 है, वाई के साथ 1 है, दैट्स ओके। ठीक है, अब हमने इनका क्या करना है जी, कंप्लीटिंग स्केयर करना है। तो एक्स वाली रकम एक तरफ कर ले, वाई वाली या एक्स वाई जिनके साथ नहीं है वो एक तरफ, तो इसमें कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसके साथ ना एक्स हो ना वाई हो। ठीक है, तो एक्स स्केयर वाली रकम का स्केयर कंप्लीट करने के लिए एक्स वाली रकम होनी चाहिए थी, वो एक्स वाली रकम भी नहीं है, इसका मतलब है इसमें एक्स 0 है, तो इसमें आप और वाई वाली रकम में वाई है, यानी कि वाई के साथ 10 है, तो 10 को किस पे तकसीम करेंगे, आप 2 पे तकसीम करेंगे, तो कितना जवाब आएगा, वो 10 को 2 पे तकसीम करते हैं तो 5 जवाब आएगा। यानी कि आपने दोनों तरफ किसका मुरब्बा जमा करना जी, 5 का। ये रकम है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y, दोनों तरफ इसमें किसका जमा किया जी, स्क्वायर 5 का। और x वाली में हम कोई भी स्क्वायर जमा नहीं कर सकते, क्योंकि x स्क्वायर अकेला, x तो इसमें है ही नहीं। हम तो चेक करते हैं ना भी x के साथ जो नंबर होता है उसको हम 2 पे तकसीम करते हैं, तो वो नहीं है, तो इसमें इसका मतलब क्या है जी, वो 0 है, तो x माइनस एक्स स्क्वायर को आप क्या लिख देंगे, x माइनस 0 का स्क्वायर, क्योंकि आप x में से 0 माइनस करें तो x माइनस 0 क्या होता है, x होता है, तो x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। लेकिन इसका मतलब इस फॉर्म में क्यों लिखा है इसको, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होती है, x माइनस एच का स्क्वायर, यानी कि इसमें h की जो कीमत है वो क्या है, 0 है, इसमें k की कीमत कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। क्यों, क्योंकि दोनों तरफ हमने किसका स्क्वायर ऐड किया, 5 का, तो 5 का मुरब्बा है 25, इसको ओपन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने इसको किस फॉर्म में लिखना है, स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। ठीक है जी, ये इसकी क्या आ जाएगी, स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी। और ये डेफिनेशन लिखी हुई है, ये पहले ही मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, फिर भी मैंने लिख दिया है क्योंकि ये क्वेश्चन में है, शॉर्ट क्वेश्चन में। A circle is a set of all the points in a plane that are equally distance from a fixed point। ठीक है, इसको हम बड़े डिटेल से पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन पेपर में आप इतनी भी लिख देंगे तो आपका सवाल गलत नहीं होगा। ठीक है जी, ये आज के लिए बेटा इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ। ठीक है, तो तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़।